मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। एड्स जागरूकता को लेकर हुआ नुक्कड़ नाटक। लैंगिक हिंसा के विरुद्ध रवाना किया गया जागरूकता रथ। अक्षर आंचल योजना अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। नगर निकाय आम चुनाव की तिथि हुई निर्धारित। नगर पालिका आम निर्वाचन के बनाए गए ब्रजगृह सह मतगणना केंद्र के निर्माण हेतु बाजार समिति शिवधारा को मतगणना कार्य समाप्ति तक किया गया अधिग्रहित। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा के बीच सड़कों पर निकले प्रत्याशी समर्थक। दरभंगा में मोटरसाइकिल चोर गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद 2 मोटरसाइकिल बरामद। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जमीन बनाने को लेकर के पुलिस पर घूस लेने का वीडियो वायरल। दरभंगा डीएमसीएच के ऑर्थोपेडिक विभाग वार्ड में मरीज जमीन पर, सर्जिकल वार्ड में फ्लोर खाली। के प्रधानाचार्य डॉक्टर फौजिया जमाल के देखरेख में डीपीएमआई के पारा मेडिकल के छात्र छात्राओं द्वारा एड्स बीमारी के प्रति जागरूकता लाने एवं एड्स पीड़ित व्यक्ति से पारिवारिक एवं सामाजिक वर्ताव में बदलाव लाने के लिए समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सभागार के समीप नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, डीपीओ डॉक्टर रश्मि वर्मा, महिला संरक्षण पदाधिकारी अजमतुल निशा एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। से जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला जागरूकता पखवाड़ा के अवसर पर लैंगिक हिंसा के विरुद्ध जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि लैंगिक हिंसा के विरुद्ध जागरूकता लाने हेतु जागरूकता रथ को दरभंगा जिला के विभिन्न अनुमंडल में भेजा जा रहा है, जो लैंगिक हिंसा के विरुद्ध लोगों में जागरूकता लाएगी। उल्लेखनीय है कि जागरूकता रथ को सखी वन स्टेप सेंटर सह महिला हेल्पलाइन दरभंगा द्वारा तैयार करवाया गया है। यह जागरूकता रथ घूम घूमकर लोगों को बताएगा कि घरेलू हिंसा की शिकार महिला को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत के माध्यम से कानूनी निःशुल्क सहायता प्रदान की जाती है। महिलाओं के साथ हुई किसी भी हिंसा संबंधित शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 181 उपलब्ध है, जिस पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। ये लैंगिक हिंसा के विरुद्ध महिलाओं के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय स्तर पे जागरूकता अधिकार पखवाड़ा का आयोजन किया जाए, जो कि 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक पखवाड़ा ये चलेगा, जिसमें हम लोग विभिन्न जगहों पे जाकर के महिलाओं को, बच्चियों को और जितने भी लोग हैं सबको जागरूक करेंगे कि इस हिंसा के विरुद्ध हम लोग कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं और अगर किसी के साथ हिंसा हो रही है तो कहाँ से मदद लेंगे और इसको मतलब लिंग भेदभाव को कैसे खत्म कर सकते हैं। केवल इंडिया में नहीं, अभी पूरा विश्व में चल रहा है। महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है उसके लिए जो है आम जनों को मतलब ये संदेश पहुंचाना और उनको जागरूक करना कि इसके लिए जो अगर कोई महिलाएं उनके साथ हिंसा हो रहा है तो उसके लिए 111 पे कॉल करें और इसके लिए जहाँ भी हो आप आवाज़ उठाएं।
पत्ती निर्गत करते हुए कहा कि जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र दरभंगा में जिला के कार्यरत महादलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा को अक्षर आंचल योजना अंतर्गत 740 शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीम मरकज के 2 बैचों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। दो 2022 के लिए निर्वाचन संपन्न कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण का मतदान 18 दिसंबर 2022 एवं द्वितीय चरण का मतदान 28 दिसंबर 2022 को संपन्न होगा। इसकी तैयारी के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी नोडल पदाधिकारियों के साथ 2 दिसंबर को बैठक की जाएगी तथा मतगणना 30 दिसंबर को निर्धारित की गई है। समाप्ति तक किया गया अधिग्रहित। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी सदर को पत्र निर्गत करते हुए कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार द्वारा निर्गत अधिसूचना में नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 हेतु अधिसूचित नगरपालिकाओं का निर्वाचन संपन्न कराए जाने का निर्देश संसूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के लिए मतदान 18 दिसंबर 2022 को तथा मतगणना 20 दिसंबर 2022 को निर्धारित में नगर निगम चुनाव की घोषणा 28 दिसंबर को हुई है। इसके बाद प्रत्याशी एवं समर्थकों के बीच खुशी की लहर देखी जा रही है। चुनाव की घोषणा के बाद वार्ड 21 के पूर्व पार्षद और मेयर प्रत्याशी मधुबाला सिन्हा ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ दरभंगा की सड़कों पर नजर आई। वहीं कई प्रत्याशी अलग अलग क्षेत्रों में जनता के बीच भ्रमण करते नजर आए। यानी कि चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रत्याशी जो 1 माह से पूरे घर के अंदर थे वो अब सड़क पर जनता के बीच नजर आ रहे हैं। दरभंगा में लगातार मोटरसाइकिल चोरी होने की घटना के बाद दरभंगा पुलिस काफ़ी सतर्क हो गई थी। लहरियासराय एवं दरभंगा के कई थाना क्षेत्र में लगातार मोटरसाइकिल चोरी के बाद पुलिस ने टीम बनाकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके निशानदेही पर 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए। का वीडियो वायरल। दरभंगा के सिंगवाड़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने दरभंगा के प्रभारी डीएसपी को आवेदन देते हुए कहा है कि जमीन पर मकान अवैध रूप से बनाने पर जब थाना प्रभारी से कहा गया तो 1 लाख रुपए की मांग की गई। यहाँ तक कि दूसरे पक्ष ने उस पुलिस को पैसा दिया जिसका वीडियो उसके पास है। इसकी जांच की जा रही है। उनके पर आरोप लगाया गया है कि मोहम्मद लाल बाबू इस्लाम शौकतपुर का निवासी है। इसके द्वारा उनकी जमीन में मकान बनाया गया। उनका यह भी आरोप है कि थाना के अधिकारी को लाल बाबू के द्वारा देते हुए वीडियो देखे हैं वो उनके पास है, उनके द्वारा दिखाया गया नहीं है कि इस आवेदन में संलग्न किया गया है। उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि थाना प्रभारी के द्वारा इनसे 1 लाख रुपये की मांग की गई है काम को कराने के एवज में। इसकी जाँच कंट्रोल को दिया गया। दरभंगा डीएमसीएच के ऑर्थोपेडिक विभाग में 3 माह से मरीज ऑपरेशन के लिए वेटिंग में हैं, लेकिन उन लोगों को जमीन पर रहकर इलाज कराना पड़ता है, जबकि उसी बिल्डिंग में सर्जिकल वार्ड में 1 फ्लोर पूरी तरह खाली रहता है। जिसे ऑर्थोपेडिक विभाग में दे दिया जाए तो मरीजों को काफ़ी फायदा होगा, लेकिन अधीक्षक के कहने के बावजूद अभी तक नहीं मिला है।